Morning everybody! Welcome to the third modules of Microsoft Excel. In this module, we will learn about 20 basic formula of Microsoft Excel. For example, lower, proper, upper, maximum, minimum, count, sum, average. ये सभी बेसिक फॉर्मूला के बारे में हम सीखने वाले हैं इस वीडियो में। इससे पहले जो हमारा जो मॉड्यूल था, उस मॉड्यूल में हमने सीखा था किस तरह से डेटा को कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं एंड डिलीट करते हैं। एक मॉड्यूल्स हमारे एक्सेल के टूल्स पे होगा और दूसरे मॉड्यूल्स में हम माइक्रोसॉफ्ट के फॉर्मूलेस के बारे में जानेंगे। चलते हैं अपने एक्सेल के जर्नी की तरफ अपने वर्कशीट पे। वेलकम टू द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट MS एक्सेल बेसिक 20 फॉर्मूला। इन्हीं 20 फॉर्मूला का यूज करना इस मॉड्यूल में हम सीखेंगे, राइट? मैं इस रिबन्स को मिनिमाइज कर लेता हूं। सबसे पहला फॉर्मूला है हमारा मैक्स का। मैक्स का फॉर्मूला हम तब यूज करते हैं जब हमें ये फाइंड आउट करना हो कि सबसे बड़ी वैल्यू हमारे डेटा में कौन सी है, तो हम मैक्सिमम का फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला यूज करने से पहले हमेशा इक्वल टू का यूज करते हैं। इक्वल टू MAX ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट रेंज, ब्रैकेट क्लोज, enter. 992 is a maximum value of this data. इसी तरह से मिनिमम का यूज करते हैं। अगर हमें यह फाइंड आउट करना हो कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, तो हम मिनिमम का यूज करेंगे, यानी कि min इक्वल टू MIN। अब हम रेंज दो तरीके से सिलेक्ट करते हैं, बाय मैनुअल, बाय ड्रैग एंड ड्रॉप। अब मैनुअल हम किस तरह से करते हैं, सेल रेफरेंस से हमें जो रेंज सेलेक्ट करना है वो D3 से सेमीकोलन D14 तक, तो हम कुछ इस तरह से अपने रेंज को टाइप भी कर सकते हैं। ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। 117 इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ दिस डेटा। इसी तरह से हम एवरेज निकालेंगे, इक्वल टू एवरेज, select this range, bracket close, enter. 562.583 is the average of this number. ये काफी बेसिक फॉर्मूले और फंक्शन है। अब हम सम का फॉर्मूला यूज करेंगे। बेसिकली सम का फॉर्मूला हम तब यूज करते हैं जब हमें टोटल निकालना हो। इक्वल टू साइन SUM सम, फिर अपने रेंज को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, then enter. 4746 is a total of this number, right? अब हम बाय मैनुअल भी सम का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। कैसे? इक्वल टू, इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, फिर दूसरे नंबर को सिलेक्ट करेंगे, फिर प्लस का टच साइन लगाएंगे, तीसरे नंबर को सिलेक्ट करेंगे, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, चौथे, इसी तरह से हम करते जाएंगे। तो हम मैनुअली भी कर सकते हैं। ये तब यूज़ करते हैं जब हमें डेटा में कहीं कहीं से टोटल करना हो। सपोज मुझे इतना टोटल यहाँ से करना था और इतना टोटल मुझे यहाँ से करना है, इस दोनों वैल्यू को नहीं ऐड करना है, तो हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं। ओके, जैसे ही हम एंटर करेंगे तो सिलेक्टेड नंबर का ही टोटल करके देगा। एंटर। 3258 is a total of selected numbers, right? हम दोबारा सम का फॉर्मूला यूज करेंगे, रेंज सेलेक्ट, देन एंटर। तो 4746 is a total of this number, right? तो हम कुछ इस तरह से भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टोटल निकाल सकते हैं सम के फॉर्मूले से। अब हम आगे बढ़ते हैं। काउंट और काउंटर फॉर्मूला में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। काउंट फंक्शन सिर्फ वैल्यू को ही काउंट करता है और काउंटर फंक्शन वैल्यू को भी काउंट करता है और टेक्स्ट को भी काउंट कर लेता है। अब यहाँ पे हम काउंट का फॉर्मूला यूज करेंगे, इक्वल टू काउंट, देन सेलेक्ट रेंज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो यहाँ पे जो है 1 2 पूरे डेटा का काउंट है। ओके, यदि मैं यहाँ पे A टाइप करता हूँ तो ये A को काउंट नहीं करेगा, लेकिन मैं यहाँ पे वैल्यू को पुट करता हूँ तो ये
यहाँ पे वैल्यू को भी काउंट कर लेगा। अब हम काउंटर फॉर्मूला पे आते हैं। काउंटर फॉर्मूला वैल्यू को भी काउंट करता है और टेक्स्ट को भी काउंट कर लेता है। इक्वल टू काउंटर ब्रैकेट ओपन देन सेलेक्ट रेंज ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो इसने पूरे वैल्यू को भी काउंट कर लिया और टेक्स्ट को भी काउंट कर लिया है। ओके, अब हम डिवाइड करना सीखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किस तरह से डिवाइड करते हैं। काफ़ी सिंपल है। इक्वल टू का हम पहले साइन लगाएंगे, फिर बड़ी वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, फिर डिवाइड का सिंबल लगाएंगे, फिर छोटी वैल्यू को सिलेक्ट कर देंगे। तो ये जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो ये डिवाइड करके हमें दे देगा रिजल्ट। तो 8 इसका डिवीज़न आ चुका है। अब हम लेफ़्ट में जाएंगे, कंट्रोल डाउन बटन से सबसे एंड रिजल्ट पर जाएंगे, फिर राइट में, फिर कंट्रोल शिफ्ट से पूरे एरिया को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल डी कर देंगे। जैसे ही हम डी करेंगे तो ये ड्रैग हो जाएगा, यानी कि पूरे रेंज पे एक ही फॉर्मूला अप्लाई हो चुका है। वो कौन सा अप्लाई हुआ है? डिवाइड का फॉर्मूला। अगर हम 485 को 1 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट हमारा यही आएगा। तो हम इसको चेंज करके देखते हैं कुछ चेंजेस होता है या नहीं होता है। यू सी, ये चेंज हो रहा है, यानी कि हमारा जो है फॉर्मूला सही लगा है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम कुछ इस तरह से डिवाइड करते हैं। अब प्रॉपर का फॉर्मूला, लोअर का फॉर्मूला और अपर के फॉर्मूले पे आते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कहीं कैपिटल यूज़ हो रहा है, कहीं स्मॉल यूज़ हो रहा है। तो प्रॉपर का फॉर्मूला हम तब यूज़ करते हैं जब हमें पहला लेटर कैपिटल और बाकी लेटर स्मॉल करना हो। तो इक्वल टू प्रॉपर टेक्स्ट हमारा ये है, फिर हम ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस कर देंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो नेम जो है काफ़ी प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर हो चुका है। इसी तरह से हम कंट्रोल डी कर देंगे तो ये ड्रैग एंड ड्रॉप करके हमने जो है प्रॉपर कर लिया है अपने नेम को। ओके, अब लोअर का फॉर्मूला क्या करता है? जब हमें सारे लेटर स्मॉल में करने हो तो हम लोअर का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। इक्वल टू LOWER ब्रैकेट देन टेक्स्ट ब्रैकेट क्लोज एंटर। सारे टेक्स्ट को इसने स्मॉल में कर दिया है। इसी तरह से अपर का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। अपर का फॉर्मूला तब यूज़ करते हैं जब हमें सारे लेटर कैपिटल में चाहिए होता है। तो अपर टेक्स्ट ब्रैकेट क्लोज एंटर। ये सारे लेटर को इसने अपर करके दे दिया है, यानी कि कैपिटल। तो लोअर फॉर्मूला हम तब यूज़ करते हैं जब हमें पहला लेटर कैपिटल चाहिए, बाकी लेटर स्मॉल। लोअर का फॉर्मूला हम तब यूज़ करते हैं जब हमें सारे लेटर स्मॉल में चाहिए। अपर का फॉर्मूला तब यूज़ करते हैं जब हमें सारे लेटर कैपिटल में चाहिए। अब हम लेफ़्ट और राइट फॉर्मूला यूज़ करना सीखेंगे। लेफ़्ट से ही प्रतीत होता है कि ये लेफ़्ट साइड से काम करेगा, राइट से ये प्रतीत होता है ये राइट साइड से काम करेगा। वो कैसे करेगा इसके बारे में हम जानते हैं। अब हम लेफ़्ट साइड से किसी 3 लेटर को लेके आना चाहते हैं तो हम इसलिए यूज़ करते हैं लेफ़्ट फंक्शन। हम 3 लेके आ सकते हैं, 5 लेके आ सकते हैं, 10 लेके आ सकते हैं, 100 लेके आ सकते हैं, एज पर माई रिक्वायरमेंट। तो अभी मैं 3 लेटर लेके आना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं इक्वल टू का साइन लगाऊंगा, LEFT लेफ्ट ब्रैकेट ओपन टेक्स्ट। अब मैं कॉमा पुट करूँगा। अब मुझे सिर्फ 3 लेके आने हैं लेटर को, यानी कि SUN। अब यहाँ पे मैं 3 टाइप करूँगा और ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा। अब लेफ्ट फंक्शन जो है स्पेस को भी एक्वायर कर लेता है। अगर हमारे डेटा में स्पेस हो तो स्पेस को भी ले लेगा। तो अब मैं एंटर प्रेस करूंगा तो ये SUN लेफ्ट साइड से ये 3 लेटर आ जाएंगे, SUN। ओके, अगर मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूं तो डेटा के लेफ्ट साइड से पूरे के पूरे 3 डिजिट या फिर लेटर आ जाएंगे। कंट्रोल डी। आप देख पा रहे होंगे कि फ्राइडे का FRI आया है, सैटरडे का SAT आया है। यदि मैं यहाँ पे
इसको 5 कर देता हूँ, ये 5 लेटर आएंगे लेफ्ट साइड से। इसी तरीके से हम राइट का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। राइट साइड से अगर मुझे लेटर लेके आने हैं या फिर डिजिट लेके आने हैं, 3 लेके आने हैं, 4 लेके आने हैं, 10 लेके आने हैं, तो हम राइट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इक्वल टू RIGST, राइट टेक्स्ट। राइट साइड से मुझको सपोज 4 डिजिट लेके आने हैं या फिर 4 लेटर लेके आने हैं, तो हम 4 टाइप कर देंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। जैसे ही हम एंटर करेंगे तो राइट साइड से 4 लेटर या फिर 4 नंबर हमारे डेटा में आ जाएगा, कुछ इस तरह से। हम कंट्रोल D कर देंगे। जून में 4 लेटर ही है, 4 लेटर आ चुके हैं। अब यहाँ पे देखना, मैंने कहा था ये स्पेस को भी कंसिडर कर लेता है। यदि मैं N के बाद स्पेस को एंटर कर दूं तो यहाँ पे इसने राइट साइड से स्पेस को भी एंटर कर लिया है अपने डिजिट में। सो लेफ्ट और राइट फॉर्मूला हम कुछ इस तरह से यूज़ करते हैं। अब बढ़ते हैं लेन फॉर्मूले पे। लेन फॉर्मूला तब यूज़ करते हैं जब हमें ये काउंट करना हो कि हमारे पास जो वैल्यू है या फिर टेक्स्ट है उसमें कितने लेटर आ रहे हैं, कितने वैल्यूज़ आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेन लिखता हूँ, LEN लेन, ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट टेक्स्ट, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो यहाँ पे 7 लेटर इसमें मौजूद हैं, तो ये इसने 7 काउंट करके दे दिया। हम काउंट करके देख लेते हैं मैनुअल, 1 2 3 4 5 6 7। इसी तरह से अगर यहाँ पे मेरा नाम लिखा होता फुरकान, तो फुरकान वर्ड में कितने लेटर यूज़ हुए हैं वो इसको भी काउंट करके दे देता। तो फुरकान वर्ड में 6 लेटर यूज़ हुए हैं। तो हम लेन का फॉर्मूला तब यूज़ करते हैं जब हमें पता करना हो कि हमारे पास कितने वैल्यू और कितने टेक्स्ट हैं एक वर्ड में या फिर एक सेल में। तो इसके लिए हम लेन का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, कंट्रोल D। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, इसमें 7 है, इसमें भी 7 है, इसमें 6 है। ओके, तो कुछ इस तरह से हम लेन का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। अब बढ़ते हैं अपने ट्रिम की तरफ। ट्रिम फॉर्मूला तब यूज़ करते हैं जब हमें अनवांटेड स्पेस को रिमूव करना हो। आप यहाँ पे देख सकते हो बादल मिश्रा के बीच में इतना स्पेस है, अगर हम 1 बाय 1 करके करते हैं तो काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा। MD नोमन के बीच में कितना स्पेस है, फिर यहाँ पे अनवांटेड स्पेस है। तो स्पेस को रिमूव करने के लिए हम ट्रिम का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, इक्वल टू ट्रिम, ब्रैकेट टेक्स्ट, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, कंट्रोल D। तो आप देख सकते हो जैसे ही मैंने ट्रिम का फॉर्मूला यूज़ किया तो बीच में और स्टार्टिंग में जितने भी अनवांटेड स्पेस थे, इन सभी अनवांटेड स्पेस को रिमूव कर दिया है ट्रिम के फॉर्मूले ने। तो ट्रिम का फॉर्मूला हम अनवांटेड स्पेस को रिमूव करने के लिए करते हैं। अब टुडे, यदि मुझे ये देखना हो कि आज डेट कौन सा है तो हम टुडे का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, इक्वल टू टुडे, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज। तो आज का डेट यहाँ पे मेंशन हो जाएगा 5/20/2090। बेसिकली यहाँ पे जो है मेरा डेट जो है सिस्टम में गलत है। आज डेट है हमारा 1 नवंबर 2023। इसी तरह से टाइम, तो ये जो डेट होता है वो सिस्टम का डेट उठाता है। अभी हमारे सिस्टम में गलत टाइम और गलत डेट है। ओके, इसी तरह से नाउ हम तब यूज़ करते हैं जब हमें टाइम देखना हो, तो इक्वल टू NOW, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज। तो अभी टाइम और डेट इसने दोनों बता दिए हैं। ओके, अब हम बढ़ते हैं मल्टीप्लाई पे। मल्टीप्लाई का काफ़ी बेसिक सा फॉर्मूला है। सिंपल मल्टीप्लाई का साइन लगाना है दोनों सेल को सिलेक्ट करके। तो यहाँ पे हम इक्वल टू प्रेस करेंगे। पहले सेल को हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, दूसरे सेल को हमने इस लोकेशन में सिलेक्ट कर लिया। अब हम एंटर प्रेस करेंगे तो इसका पूरा मल्टीप्लाई यहाँ पे इसने शो कर दिया है, कंट्रोल D। तो यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आता है वो यहाँ पे शो हो रहा है। सब्ट्रैक्ट,
सब्ट्रैक्ट भी काफ़ी इजी है, बस बीच में जो है माइनस का साइन लगाना है। इक्वल टू, इस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है इस नंबर से। दोनों नंबर को हमने सेलेक्ट कर लिया है, बीच में सब्ट्रैक्ट साइन लगा के जैसे हम एंटर करते हैं तो यहाँ पे जो है इन दोनों वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करके मेरा रिजल्ट यहाँ पे शो करेगा। 6903 इज अ सब्ट्रैक्शन ऑफ 777874। ओके, कुछ इस तरह से हम सब्ट्रैक्ट का फॉर्मूला यूज करते हैं। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। फाइंड का फॉर्मूला हम तब यूज करते हैं जब हमें ये पता करना हो कि हमारा नंबर या फिर हमारा टेक्स्ट सेल की किस नंबर पे आता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोमा है, अब मैं देखना चाहता हूँ कोमा जो है कौन से नंबर पे है, तो 1 2 3 4 5 एंड 6 नंबर पे कोमा है। इसी तरह से मैं देखना चाहता हूँ स्पेस कौन से नंबर पे है, तो जाहिर सी बात है 6 के बाद 7 आएगा, तो 7 नंबर पे हमारा जो है स्पेस है। तो चलिए फॉर्मूला किस तरह से यूज़ करते हैं हम वो भी जान लेते हैं। इक्वल टू FIND फाइंड ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पर अगर हमारे पास नंबर है तो नंबर के लिए हम एग्जीक्यूटिव नंबर टाइप कर देंगे कि 7 6। यदि हमारे पास टेक्स्ट है तो उसके लिए हम डबल इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ करते हैं। डबल इन्वर्टेड कॉमा स्पेस फाइंड करना है, हमें ये जानना है कि स्पेस कौन से नंबर पे है, स्पेस डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा विद इन टेक्स्ट, दिस इज अवर टेक्स्ट, ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारा जो है फॉर्मूला कंप्लीट हो चुका है। जैसे ही हम एंटर प्रेस करते हैं तो हमें मालूम हो जाएगा स्पेस कौन से नंबर पे आ रहा है। स्पेस हमारे डेटा में 7 4 7 8 7 7 7 6 4 इस लोकेशन पे स्टे कर रहा है। इसी तरह से हम यहाँ पे कॉमा भी करके देख लेते हैं। FIND फाइंड ब्रैकेट डबल इन्वर्टेड कॉमा कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर से कॉमा देंगे, विद इन टेक्स्ट, दिस इज अवर टेक्स्ट, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ये हमारा फॉर्मूला है कॉमा फाइंड आउट करने के लिए। अब हम कंट्रोल D से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। तो यहाँ पे हमने फाइंड का फॉर्मूला यूज़ करना सीखा। काफ़ी इजी फॉर्मूला है, काफ़ी सिंपल है कि सबसे पहले हम उस नंबर को फाइंड करेंगे जिस नंबर को हम देखना चाहते हैं कि वो नंबर कौन से नंबर पे स्टे कर रहा है। नंबर हो सकता है या फिर टेक्स्ट हो सकता है। फिर कहाँ से हमें ढूंढना है, विद इन टेक्स्ट है तो हम टेक्स्ट के लोकेशन को सिलेक्ट करेंगे, राइट, देन एंटर। सो इस तरह से हम फाइंड का फॉर्मूला यूज़ करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। हम काउंट इफ़ की तरफ, काउंट इफ़ का फॉर्मूला हम तब यूज़ करते हैं जब हमें ये पता करना हो कि हमारे डेटा में कौन सा ऐसा वैल्यू है या फिर नंबर है या फिर टेक्स्ट है जो रिपीट हो रहा है, और रिपीट कितने बार हो रहा है वो जानना हो। तो जैसे बादल मिश्रा कितने बार रिपीट हो रहा है, MD नमन कितने बार रिपीट हो रहा है, आकाश नागर कितने बार रिपीट हो रहा है, तो हमें ये जानना हो कि एक डेटा कितनी बार आ रहा है मेरे डेटा में। तो काउंट इफ़ का फॉर्मूला हम तब यूज़ करते हैं। काउंट इफ़ का भी फॉर्मूला काफ़ी बेसिक्स है और काफ़ी इजी फॉर्मूला है। काउंट इफ़ का फॉर्मूला पुट करने से पहले हमेशा की तरह हम इक्वल टू का साइन लगाएंगे। काउंट इफ ब्रैकेट रेंज, ये हमारा रेंज है, ओके। फिर हम अपने क्राइटेरिया को सिलेक्ट करेंगे, क्राइटेरिया हमारा ये है, देन ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो बादल मिश्रा पूरे डेटा में 3 बार रिपीट हो रहा है। कहाँ कहाँ रिपीट हो रहा है, एक यहाँ पे रिपीट हो रहा है, दूसरा यहाँ पे रिपीट हो रहा है, तीसरा यहाँ पे रिपीट हो रहा है। चलिए इसे कॉपी पेस्ट करके मैं कहीं पे पेस्ट कर लेता हूँ, तो ये अब 4 दिखाएगा, तो हमारा डेटा चेंज हो चुका है। इसी तरह से MD नोमान कितने बार रिपीट हो रहा है, MD नोमान भी 4 बार रिपीट हो रहा है। इसको हम कॉपी करके कहीं और पेस्ट करते हैं तो देखते हैं चेंज होता है नहीं होता है, राइट, ये चेंज हो रहा है, ओके। तो बादल मिश्रा 6 बार 3 बार रिपीट हो रहा था, MD नमन 6 बार रिपीट हो रहा है। अब बढ़ते हैं हम सम इफ के फॉर्मूले की तरफ कि यदि हम सम का फॉर्मूला यूज करते हैं तो ये पूरे
डेटा का सम करके दे देगा, लेकिन मुझे सिर्फ बादल मिश्रा का या फिर एमडी नोमान का देखना है कि एमडी नोमान का सिर्फ टोटल करके दो, बादल मिश्रा का सिर्फ टोटल करके दो। मुझे अदर डेटा से कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ बादल मिश्रा से मतलब है या फिर एमडी नोमान से मतलब है, आकाश नागर से मतलब है। तो सम का इफ़ का फॉर्मूला इसलिए यूज़ करते हैं। अब हम इक्वल टू लगाते हैं। सम इफ का फॉर्मूला भी काफ़ी बेसिक है, काफ़ी इजी है। SUM सम इफ, फिर अपने रेंज को सिलेक्ट करेंगे, दिस इज अवर रेंज। फिर हम क्राइटेरिया को सिलेक्ट करेंगे, दिस इज अवर क्राइटेरिया। फिर हम सम रेंज को सिलेक्ट करेंगे, यानी कि हमारी वैल्यू। ओके, पहले हमने रेंज को सिलेक्ट किया, फिर क्राइटेरिया को सिलेक्ट किया, फिर सम रेंज को सिलेक्ट किया। ओके, देन ब्रैकेट क्लोज। जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो बादल मिश्रा का या फिर एमडी नोमान का मेरे पास टोटल करके देगा। तो अभी हमारे पास एमडी नोमान है, तो एमडी नोमान का टोटल मुझे यहाँ पे करके देगा। तो एमडी नोमान का हमारे पास 1703 टोटल सम है। अगर मैं इस डेटा को चेंज करता हूँ, बादल मिश्रा का जानना चाहता हूँ, तो मैं कॉपी और पेस्ट कर दूंगा। बादल मिश्रा का 1602 है। अगर मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ बादल मिश्रा को, सपोज मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो यहाँ पे भी चेंजेस हो रहे हैं। तो इस तरह से हम सम इफ का फॉर्मूला यूज़ करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। एक बार और जान लेते हैं। पहले हम रेंज सेलेक्ट करेंगे, फिर एक क्राइटेरिया, फिर वैल्यू वाले रेंज को, यानी कि सम रेंज। ओके, अब हम बढ़ते हैं सबसे लास्ट एंड आखिरी फॉर्मूले पे, टेक्स्ट फॉर डेट। फॉर्मूला हम तब यूज़ करते हैं जब हमें यह पता करना हो कि 11 जून 1994 को कौन सा दिन था, 6 सितंबर 1959 को कौन सा दिन था, इसी तरह से 17 दिसंबर सन 2018 को कौन सा दिन था। तो ये दिन पता करने के लिए हम टेक्स्ट फॉर डे का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। यहाँ पे इक्वल टू प्रेस करेंगे, TEX टेक्स्ट, वैल्यू हमारी ये है, कोमा। अब डबल इन्वर्टेड कोमा में हम 4 बार 4 टाइम डी प्रेस करेंगे, 1 2 3 4, देन डबल इन्वर्टेड कोमा क्लोज, फॉर्मूला क्लोज, एंटर, ड्रैग एंड ड्रॉप। तो हमने इस फॉर्मूले से ये जाना कि 11 जून 1994 में सैटरडे था, इसी तरह से 17 दिसंबर सन 2018 में मंडे का दिन था। तो हम डे जानने के लिए टेक्स्ट का यूज़ करते हैं। टेक्स्ट का और भी फॉर्मूले और फंक्शन है जो कि हम आने वाले वीडियोस में जानेंगे। आज के लिए इतना ही। यहाँ पे जो है टेक्स्ट का फॉर्मूला हमने इस तरह यूज़ किया, पुट हो चुका है, और कौन से दिन था उस डेट को तो यहाँ पे जो है वो मेंशन हो चुका है। आज के मॉड्यूल में हमने 20 फॉर्मूले कवर कर लिए हैं, जो कि ये वाले फॉर्मूले थे। मैक्सिमम का था, मिनिमम का था, एवरेज, सम, काउंट, काउंटर, डिवाइड, प्रॉपर, लोअर, अपर, लेफ्ट, राइट, लेंथ, ट्रिम, टुडे, नाउ, फाइंड, काउंट इफ, सम इफ, टेक्स्ट। इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम रिबन स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यू रखेंगे। ओके, एक दिन हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के टूल्स के बारे में जानेंगे, दूसरे दिन हम फॉर्मूले भी जानेंगे। Thank you so much for watching this video.